Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, welcome back with an all new session on digital marketing which is going to be very knowledgeable. सेशन में बने रहना, सेशन को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना, सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पे नए हो और इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो गाइज आज इस सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है बहुचर्चित एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर विच इज नॉन एज बैकलिंक्स। गाइस बैकलिंक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। हम जो अभी 2020 में आने वाले हैं गाइस, बैकलिंक पहले भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था और आने वाले कई साल तक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बैकलिंक को फोकस करना है। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब आप पेड एड्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करते या फिर पेड एड्स से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही चाहिए, उस केस में आपको बैकलिंक का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बैकलिंक्स के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूंगा और बहुत ही एक अमेजिंग सा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसको आप करके बैकलिंक्स अपनी साइट के लिए जनरेट कर सकते हो और वो बैकलिंक आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी साइट को जल्दी से रैंक कराने में। सो गाइस बैकलिंक्स क्या होता है इसके ऊपर पहले थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को जरूर पता होगा बट जिनको नहीं पता है या फिर पता है तो ये भी सुन लो। गाइस बैकलिंक होता है रेपुटेशन चेकर। गाइस गूगल बैकलिंक से ही पता लगाता है कि कोई भी नई साइट या कोई भी नया पेज जो पब्लिश हुआ है इंटरनेट के अंदर उसे रैंक कराना सही होगा, क्योंकि गूगल के लिए ये एक रेपुटेशन चेकर है। गूगल किसी भी नए पेज को रैंक करने से इसलिए घबराता है, उसे पता नहीं है कि वो रैंक करेगा तो कितना परफॉर्मेंस देगा। बट अगर किसी नए पेज के अंदर बैकलिंक आता हो, मतलब किसी और साइट ने जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है वो रेकमेंड कर रहा है इस नए पेज को, तो गूगल उसे एज एन रिकमेंडेड मान के नए पेज को भी रैंक करा देता है। तो इसलिए गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से बैकलिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बैकलिंक में क्या करना होता है गाइस कि हमें किसी और की साइट में जाके अपने साइट के किसी पेज का लिंक मेंशन करना होता है, मतलब एक हाइपर लिंक क्रिएट करना होता है किसी अदर साइट के अंदर। तो वो जो लिंक हमारी साइट की तरफ आता है दैट इज नॉन एज बैकलिंक। आई होप आपको बैकलिंक का जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो गया है। गाइस अब क्वेश्चन है कि बैकलिंक बनाए कैसे जाते हैं। बैकलिंक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जाओ किसी साइट के अंदर, अगर आप उस साइट के अंदर एडिटिंग कर सकते हो तो आप इजीली वहां पर अपने लिंक को मेंशन कर दो और वहां पर पब्लिश हो जाएगा, तो वो आपका बैकलिंक काउंट होगा। बट आपको पता है गाइस बैकलिंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज डू फॉलो एंड द सेकंड इज नो फॉलो। हम किसी भी साइट के अंदर अगर जाके बैकलिंक बनाते हैं तो वो बैकलिंक जो है हमेशा नो फॉलो काउंट होता है अगर वो ओपन टू ऑल बैकलिंक प्लेटफॉर्म है। तो नो फॉलो बैकलिंक मतलब कि कोरा ने ऑलरेडी अपने साइट के अंदर पूरा ये स्क्रिप्टिंग कर रखी है, जो भी लिंक यहां पर मेंशन होंगे उस साइट के लिए वो बैकलिंक तो काउंट हो, लेकिन मैं बीइंग अ कोरा गूगल को बता रहा है कि मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप उसे ये मत मान लेना कि मैं उसे रेकमेंड कर रहा हूं उस साइट को कि वो साइट अच्छी होगी तो आप उसे रैंक करा दो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, तो दैट इज नॉन एज नो फॉलो। बट अगर किसी साइट के अंदर मेरा बैकलिंक है और उस साइट ओनर ने गूगल को ये बोला है कि मैं इस साइट को रेकमेंड कर रहा हूं, तो दैट इज नॉन एज डू फॉलो। इससे क्या होगा, गूगल आंख बंद करके उस पर्टिकुलर लिंक से आने वाला जो भी जूस है, लिंक जूस, उसके थ्रू आपको इजीली जल्दी रैंक करा देगा। तो इट मींस कि ये डिफरेंस होता है डू फॉलो और नो फॉलो का। नो फॉलो में साइट ओनर बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता है कि जिसको लिंक दे रहा है उसकी साइट कैसी होगी, और डू फॉलो में उस साइट का ओनर गारंटी लेता है कि हाँ मैंने इस साइट का अगर लिंक मेंशन किया है तो मैं खुद जानता हूं कि ये साइट अच्छी है, ये रैंक होनी चाहिए। तो डू फॉलो और नो फॉलो में ये फर्क होता है। तो गाइज अब इररिस्पेक्टिव ऑफ डू फॉलो नो फॉलो आपके पास क्वांटिटी बैकलिंक भी होनी चाहिए। दो क्वालिटी बैकलिंक ज्यादा मैटर करेगा, मतलब डू फॉलो बैकलिंक ज्यादा मैटर करेगा, बट अगर आपके पास बहुत सारा बैकलिंक है एंड वो सारे बैकलिंक जो है आपकी साइट को पॉइंट कर रहे हैं वो भी एक हाइजीनिक वेबसाइट से, गाइस गंदी वेबसाइट मतलब जो वेबसाइट गूगल खुद रेकमेंड नहीं करता, वो पॉलिसी वायलेट करता है, उन साइट से बैकलिंक लेना खतरनाक हो सकता है। बट मैं आज जो बात करूंगा कि आप कैसे मैक्सिमम जो अच्छी साइट्स हैं उनसे बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। सो गाइज लेट्स डू वन थिंग, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूं। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे उबर सजेस्ट एक फ्री टूल है वो ओपन है, और गाइज ये कब तक फ्री रहेगा आई डोंट नो, बट उससे पहले आपको जितना फायदा उठाना है आप इसका उठा सकते हो। नाउ यहां पर मुझे क्या करना है गाइज, मुझे यहां पर एक कीवर्ड लिखना है, हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। क्यों? क्योंकि मैं आज हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स के ऊपर एक कंटेंट लिखने वाला हूं जिसको मुझे रैंक भी कराना है
और उसका मुझे बैकलिंक चाहिए होगा उसके लिए। तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। इस कीवर्ड को लिखने के बाद व्हाट आई डिड, मैंने इसका सर्च वॉल्यूम देख लिया कि 880 है, मतलब 1000 लोग इसको सर्च करते हैं हर महीना। एसईओ डिफिकल्टी इसका बहुत अच्छा है, 9 है, मतलब इट इज वेरी इजी टू रैंक एज पर उबर सजेस्ट। बट मुझे इस पे नहीं जाना है आज। मेरा बैकलिंक का जो फैक्टर है वो ये है कि मुझे सिंपल बैकलिंक्स निकालने हैं अपने उन कंपेटिटर्स की जो ऑलरेडी इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। तो उसके लिए गाइस आप देखो, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स के ऊपर ये 10 लोग जो है रैंक कर रहे हैं, मतलब टॉप 10 ही देखेंगे हम उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, 11 12 पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो मैं 10 देख लेता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपने देखा है कि ये जो 10th पे है जो कि शाउट मी लाउड है, इसमें 101 बैकलिंक है इस पेज के अंदर, जिस पेज में उन्होंने हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स के ऊपर कंटेंट लिखा है। इस पे 0 है गाइस, मॉनिटर बैकलिंक्स पे 0 बैकलिंक है, फिर भी ये रैंक कर रहा है, मतलब इसका कंटेंट जो है वो अच्छा होगा या फिर ये साइट ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है। नाउ आप देख रहे हो एएचएलएफ के पास 92 बैकलिंक्स है। अब गाइस मुझे इसमें से क्या करना है, और बैकलिंकों के पास 448 बैकलिंक्स होने की वजह से ये टॉप पे रैंक कर रहा है। इसका कंटेंट भी अच्छा है और इसका खुद का डोमेन स्कोर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गाइस अब बात करते हैं जल्दी से कि मुझे अगर निकालना है कि बैकलिंको.com जो सबसे टॉप पे रैंक कर रही है, इसके पास कौन से बैकलिंक है, तो मुझे क्या करना है गाइस, सिंपल इस बैकलिंको को क्लिक करना है। जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया क्योंकि वो टॉप पे रैंक कर रहा है। अगर मुझे मिल गया कि इसने कौन से साइट से बैकलिंक लिया है, तो गाइज मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि मैं भी बैकलिंक क्रिएट कर लूं। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहां पर मैं दिखाऊंगा गाइज कि इन्होंने बैकलिंक्स कहां से जनरेट किए होंगे। ये लेट्स डू वन थिंग, अब यहां पर चलते हैं गाइज। यहां पर आपको दिखेगा बैकलिंक। जैसे मैं बैकलिंक पे क्लिक करूंगा तो बैकलिंको.com के जो बैकलिंक्स है वो मुझे यहां पर कंफर्म हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट ये सर्च कर रहा है और सर्च करने में थोड़ा इसको टाइम लगता है, बट गिव इट अ टाइम और उसके बाद जो आपको खजाना मिलेगा दैट विल बी मार्वेलस। नाउ गाइज यू कैन सी दैट कि ये सारे बैकलिंक्स हैं। सोर्स आपको दिख रहा है कि इसने यहां से बैकलिंक लिया है, आपको देख सकते हो गाइज। टाइप ऑफ बैकलिंक है ये टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट है। इमेज से भी बैकलिंक कहीं कहीं इन्होंने इमेज दिया होगा तो वहां पर भी बैकलिंक लगाया है इन्होंने, और ये बैकलिंक कब इन्होंने बनाया है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइज नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पर एक एक चीज को चेक करना है और वहां पर जाके बैकलिंक बना देना है। फॉर एग्जाम्पल गाइज लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि कहां पर बैकलिंक इन्होंने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल business.linkedin.com इन्होंने यहाँ पर भी एक बैकलिंक बना रखा है। तो यहाँ पर चलते हैं गाइज और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पर एक ब्लॉग है गाइज, जिस ब्लॉग के अंदर इनका बैकलिंक जरूर होगा। तो एज यू कैन सी दैट गाइज यहाँ पर बहुत सारे बैकलिंक्स मुझे दिख रहे हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, मुझे अगर इनका बैकलिंक चेक करना है तो वो क्या है, बैकलिंको इज देयर एंकर टेक्स्ट। उनका एंकर टेक्स्ट यहाँ पर हमें सर्च करना है, कॉपी करके यहाँ पर सर्च करना है। तो गाइज ये रहा बैकलिंको। तो जैसे मैंने यहाँ पर बैकलिंको पे मैं कर्सर ले गया हूँ, यू कैन सी दैट कि राइट में यहाँ पर बैकलिंको.com दिखा रहा है। तो गाइज इट इज नॉन एज बैकलिंक, इसे कहते हैं बैकलिंक। तो अगर यहां पर ये बैकलिंक बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको यहां पर देखना है कि बैकलिंक बनाने का अपॉर्चुनिटी आपके पास है क्या। अगर है तो गो एंड डू इट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लेट्स गो विद सम अदर थिंग। जैसे अब मैं यहां पर और ले जाता हूं, medium.com पे भी इन्होंने बैकलिंक बना रखा है। लेट्स ओपन दैट और इनका यहां पर medium.com पे टेक्स्ट है ब्रायन डीन ब्लॉग का यहां पर एंकर टेक्स्ट है। यहां पर मुझे देखना है कि इनका बैकलिंक कहां पर है। क्या मैं भी इस टाइप के बैकलिंक बना सकता हूं? लेट्स फाइंड एंड एंटर। ये रहा गाइस ब्रायन डीन ब्लॉग, बट यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर आप लेफ्ट बॉटम पे देख रहे हो तो वहां पर बैकलिंको.com का आपको बैकलिंक दिख रहा है। तो गाइज आपको क्या करना है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपना बैकलिंक बनाना है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि बनाया गया है, तो मीडियम पे जाके आप भी पोस्ट बना सकते हो कि अच्छा सा कंटेंट लिखो और अपने आप को बैकलिंक दे दो। तो गाइज इस तरीके से ऊबर सजेस्ट आपको हेल्प करेगा आपके कंपेटिटर्स के बैकलिंक को ढूंढने में। अब कंपेटिटर्स का बैकलिंक मुझे अगर पता लग गया तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं भी वहां जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी है वहां पर बैकलिंक बनाने की। अगर है हम बनाना शुरू कर देंगे। कहीं जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कंपेटिटर जो कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड पे मुझे भी रैंक करना है, तो मुझे उनका एक साइट ऑडिट करना पड़ेगा जिसमें बैकलिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। राइट, आई होप गाइज आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया है। इस प्रोसेस से रिलेटेड आपको एडवांस वीडियोस चाहिए
तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को क्लिक रखना, क्योंकि मैं सीक्वेंस में आगे भी और वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें एंकर टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड हाउ टू यूज एंकर टेक्स्ट, फिर डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने का जो एक रेशियो होता है वो क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एसईओ में ऑडिट से रिलेटेड बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहना। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इस वीडियो में आपको और क्या चाहिए था। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मिला तो डेफिनेटली आपने देखा है कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। लाइक जरूर करना एंड स्टे ट्यून इन दिस चैनल। टिल देन गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना।